हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। लाइफ में टेंशन्स कम नहीं है और ऊपर से अगर पीरियड और डिले हो जाए या मिस हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, टेंशन ही टेंशन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जल्दी पीरियड लाने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपको एक ऐसे जादुई चमत्कारी काढ़े के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको पीते ही तुरंत आपका पीरियड आ जाएगा। मजाक कर रही हूँ, ऐसे कई वीडियोस YouTube पर मौजूद है जो आपको इसी तरीके के दावे करके बताते हैं कि इसको पी लीजिए और गारंटीड आपका पीरियड आ जाएगा। और इस टाइप की, अगर आपको इस टाइप की बरगलाने वाली और भ्रामक बातें सुननी है तो प्लीज़ आप उन्हीं वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ भी आपके मन को बहलाने वाली या भरमाने वाली बातें नहीं करने वाली हूँ। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वही आपको बताऊंगी। तो अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। हाँ, मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जरूर बताऊंगी आगे चल के इसी वीडियो में, जिससे कि अगर किन्हीं पर्टिकुलर कारणों की वजह से पीरियड सप्रेस हो जाता है तो इस मेडिसिन की एक डोज से जनरली पीरियड आ जाता है। लेकिन सारे केसेस में जिनमें कि पीरियड मिस हुए हैं, पीरियड डिले हुए हैं, उसमें ये दवा काम नहीं करेगी। तो चलिए, आपने यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आप कुछ रियलिटी सुनना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं जरूर आपको बताऊंगी। देखिए क्या होता है, पीरियड का मिस होना, इसमें मेन जो कंसर्न रहती है लेडीज की, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टेंशन होती है, वो जनरली ये होती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं या फैमिली कंप्लीट है और आपको और बेबी नहीं चाहिए। ऐसे में अगर पीरियड डिले हो जाता है तो ज़रूर टेंशन होती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो पहले इसी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर पीरियड प्रेगनेंसी की वजह से डिले हुआ है तो आप कोई भी जादुई काढ़ा ले लें, कोई भी नुस्खा अपना लें, कच्चे पपीते खा लें, कुछ भी खा लें। आपका जो अबॉर्शन होता है उसको आप लोग जनरल भाषा में, कई लोग कहते हैं कि हमें पीरियड लाना है। उनका मतलब ये होता है कहने का कि हमें अपनी प्रेगनेंसी जो है ख़त्म करनी है, हमें पीरियड लाना है ताकि ये टेंशन दिमाग से दूर हो जाए कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो देखिए, ऐसी बचकानी हरकत करने से पहले जो सही तरीका है वो अपनाया करिए। अगर आपका पीरियड डिले हो जाता है, मान लीजिए 1-2 दिन डिले हो गया, देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है। 1-2 दिन पीरियड डिले हो सकता है किसी साइकिल में। अभी आपको आगे और बताऊंगी कि क्यों पीरियड डिले हो जाते हैं कई बार। लेकिन अगर आपका पीरियड रेगुलरली आ रहा था और आपकी मेन कंसर्न है कि प्रेगनेंसी ना हो और पीरियड आपका डिले हो जाए, तो एटलीस्ट 7 डेज वेट करिए। 7 डेज वेट करिए, तब भी पीरियड आपका नहीं आया है तो आप सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। वहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे, आपको प्रेगा न्यूज़ मिल जाएगी, वेलोसिट और भी कंपनी की जो ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, 50 से 100 रुपए के बीच में ये आ जाती हैं। तो ऐसी एक किट आप खरीद के लाइए। अगर आपका 7 दिन पीरियड डिले हो गया है, उसके बाद आप मॉर्निंग के जो फर्स्ट यूरिन होता है उससे आप इस टेस्ट को कीजिए। अब टेस्ट किट में अगर आपकी 2 लाइनें आ जाती हैं, चाहे एक लाइन हल्की आए या एक डार्क आए या दोनों डार्क आ जाएं, लेकिन यूरिन ड्रॉप्स जब आप डालेंगे वेल में तभी तुरंत लाइंस आ जानी चाहिए। अगर आपने 5-10 मिनट के बाद देखा है और तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक हल्की लाइन अगर टेस्ट सेक्शन में आ भी जाए उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन तुरंत डालते ही अगर 2 लाइन आ गई तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो अभी देर नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में आप दवाओं के द्वारा अबॉर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मेडिसिन होती हैं जिनसे कि अबॉर्शन किया जाता है, एमटीपी किट हुई और इस तरीके की और किट्स आती हैं जो मार्केट में, अनवांटेड किट वगैरह, तो ये जनरली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना इनको ठीक रहता है। तो इसको आप मेडिकल अबॉर्शन विद इन 49 डेज, अगर आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो जिस दिन आया था उससे लेके 49 डेज के अंदर अंदर आप करा लेते हैं तो मेडिकल अबॉर्शन यानी दवाओं के द्वारा अबॉर्शन का आपके पास अच्छा चांस है। अगर उससे देर हो जाती है आपको पता चलने में कि प्रेगनेंसी है, तो फिर आपको वहाँ पे डीएनसी करानी पड़ती है। लेकिन मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दवा लेने से जो आप लोग अबॉर्ट करते हैं उसके 14 दिन के बाद, यानी कि 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पीरियड डिले हो गया। अब टेस्ट नेगेटिव आ गया
अब तब भी पीरियड नहीं आ रहा है, तो फिर इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पीरियड्स तो क्या होता है, कई बार कई कारणों से डिले हो जाते हैं। कई बार देखिए क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये पूरी आपकी मेंस्ट्रुअल और ओवेरियन साइकिल को, आपकी जो पूरी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल्स होते हैं, जो पीरियड से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस पे इमोशनल स्ट्रेस का भी असर पड़ता है। अगर कभी किसी मंथ आपको थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस रहा है या कोई भी मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा ले लिया है, तो किन्हीं वजहों से हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग में थोड़ा अपसेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर आपने किसी महीने ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर लिया है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया है फिजिकली, जितना आप नॉर्मली यूज टू नहीं है, तो उस कंडीशन में भी पीरियड डिले हो सकता है। ऐसी कंडीशन में एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसको कहते हैं पल्सेटिला। पल्सेटिला 1 mg पोटेंसी में 1 डोज आप ले लीजिए। अगर किसी ऐसी वजह से पीरियड डिले हुआ होगा, मतलब अदरवाइज कोई हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में और कोई डिजीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से पीरियड डिले हो रहा है, तो उस कंडीशन में पल्सेटिला 1 mg की अगर आप 1 डोज टंग पे लेंगी, 1 ड्रॉप टंग पे ले लीजिए, और तो उससे इस टाइप वाला जो पीरियड होता है वो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है, आप थोड़े दिन वेट करिए, पीरियड आ जाएगा। अब अगली चीज की बात कर लेते हैं कि कई महीनों से, 2-3 महीनों से मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि आपका पीरियड डिले हो रहा है, आपका पीरियड ज़्यादा डिले हो जा रहा है, 1 महीने तक डिले हो जा रहा है, कभी 2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर साथ में आपका वजन भी बढ़ रहा है, पीरियड डिले हो रहा है और सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में थकान वगैरह हो रही है, तो ऐसे में कई बार कोई ना कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में ऐसा होता है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले होते हैं। तो इसमें भी कोई काढ़ा, कोई चमत्कार, कोई कच्चा पपीता कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये पीरियड्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिले हो रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाके, और उनसे पता चलेगा कि किस हार्मोन की कमी की वजह से। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 2 जो मेन आजकल बहुत कॉमन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके का पीरियड डिले होता है, 2 मेन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, हालांकि रीजंस तो और भी हो सकते हैं। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपका जो TSH हार्मोन होगा, उसमें टेस्ट करेंगे डॉक्टर्स, TSH का लेवल बढ़ा हुआ आता है जनरली। तो ऐसे में आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ थोड़ा वेट गेन भी होता है, थकान, मूड स्विंग्स, तो इस टाइप की सब चीज़ें होती हैं, और साथ में पीरियड्स आपके अपसेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो एक तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का रीज़न रहता है मोस्ट कॉमन। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको PCOD कहा जाता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें भी जनरली आपको इस तरीके के सिम्टम्स मिलेंगे कि आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपके पीरियड डिले होने लग जाएंगे, आपको थकान रहने लगती है, चिड़चिड़ाहट रहने लगती है, इस टाइप की चीज़ें साथ में एसोसिएटेड होंगी। तो PCOD का जनरली जो डायग्नोसिस होता है वो अल्ट्रासाउंड से बन जाता है। अगर आप एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो उसमें जो आपकी ओवरीज होती हैं उनका जनरली साइज थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, उसमें कई सारे छोटे छोटे सिस्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो उसमें अल्ट्रासाउंड की आपकी रिपोर्ट में ही लिखा हुआ आ जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की फाइंडिंग्स है। तो ये 2 चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, इसलिए इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। डिजीज़ को ट्रीट करना ज़रूरी है पीरियड लाने के लिए। फिर वहाँ ऐसा नहीं है कि बस कुछ खा लिया और पीरियड आ गया, वहाँ तो जो बीमारी है अंदर उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज हो गई है 40 के पार, 40-45 इससे ज़्यादा हो गई है और अब आपके पीरियड्स डिले होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये पेरीमीनोपॉज का फेज हो, यानी कि आपका मीनोपॉज आने वाला हो जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। तो वो तो एक नेचुरल फिनोमिना होता है, बॉडी का मीनोपॉज तो आता ही है एक एज में, जनरली 45 to 55 की एज ग्रुप में लेडीज़ का मीनोपॉज हो जाता है। और पेरीमीनोपॉज के फेज़ में क्या होता है कि धीरे धीरे करके पीरियड्स डिले होना स्टार्ट होने लगते हैं और फिर ग्रेजुअली एक टाइम के बाद फिर पीरियड आना पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। मीनोपॉज पे मेरे पूरी एक प्लेलिस्ट है, मीनोपॉज पे मेरे वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको मीनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं वो भी पता चल जाएगा, मीनोपॉज की सही उम्र क्या होती है वो भी पता चल जाएगा। और मीनोपॉज अगर हो रहा है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, सब मैं डिटेल में यहाँ नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है, तो वो किस तरीके से ठीक कर सकती हैं आप अपने मीनोपॉज के सिम्टम्स को, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप चाहे तो देख सकती हैं।
तो ये आज का वीडियो था आपके लिए। होपफुली आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।